हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक टेबल। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है फ्राइडे को, तो सेंसेक्स की भी एक्सपायरी साथ में करेंगे। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी ने 1 वीक में क्या मूव दिया। 1 वीक में निफ्टी ने कोई मूव नहीं दिया। बैंक जो निफ्टी है वो इस लेवल पे ओपन हुआ। निफ्टी जो है वो 24,100 पर ओपन हुआ था। और ये पूरी वीक चलने के बाद मार्केट 24,143 पर क्लोज हो गया है दोस्तों। मीन्स मार्केट ने सिर्फ ये वाला मूव दिया है अभी तक। आगे क्या करने वाला मूव है वीक में, पूरी वीक क्या कर सकता है मार्केट, अब हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट नेक्स्ट मूव में क्या कर सकता है। मार्केट एक्सपायरी के दिन बिल्कुल साइडवेज रहा, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। मार्केट जो है वो 24,200 के एवब निकलता है, मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। और मार्केट अगर 23,990 के अगर बिलो निकलता है तो मार्केट फिर से नीचे की डाउन साइड की तरफ चला जाएगा। तो इतना आप याद रखिए। मार्केट हो सकता है कि कल यानी फ्राइडे को मूव हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज आए। मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अप ट्रेंड की। इस लेवल को क्रॉस कर सकता है। ये दो लेवल हैं आपके पास, ये एक रेजिस्टेंस और ये आपका रेजिस्टेंस, और ये एक आपका स्टॉप लॉस वो सपोर्ट की तरह काम करेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट इसके बीच में खुलता है तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे ही इसके अप की तरफ निकलता है और रीटेस्ट करके मार्केट काफ़ी दूर जा सकता है, काफ़ी पॉइंट दे सकता है ये फ्राइडे के दिन। और या फिर ये मार्केट पूरा साइडवेज रह सकता है। ये इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दे देगा और या फिर मार्केट कोई भी मूव नहीं देगा। और इसमें पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की बन रही है कि मार्केट हो सकता है कि अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में मूव दे सकता है, इस तरह करके। ये अप ट्रेंड का मूव, और दोस्तों ये सीधा डाउन ट्रेंड का मूव रहेगा। कहाँ तक रहेगा मूव, कितना मूव रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। मूव कितना आ सकता है, अगर अप ट्रेंड में रहा मार्केट तो कितना मूव जाएगा, और डाउन ट्रेंड में रहा तो मार्केट कितना मूव दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि मार्केट कल भी साइडवेज रहे। ये साइडवेज 2 डेज साइडवेज रहेगा, यानी फर्स्ट डे ये साइडवेज रहा और सेकंड डे ये साइडवेज रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 2 दिन पूरा साइडवेज रहे मार्केट किसी भी साइड में निकलेगा। तो इतना आप याद रखिए। मार्केट रीटेस्ट करके मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको सी का ट्रेंड ले लेना है, और मार्केट जैसे ही नीचे जाएगा तो आपको पी का ट्रेंड ले लेना है। और ये मूव हो सकता है कि बहुत बड़ा मूव हो, पी की साइड में भी बहुत बड़ा मूव हो सकता है और सी की साइड में भी बहुत बड़ा मूव हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं। जैसा कि गिफ्ट निफ्टी के चार्ट जो ओवरनाइट बना हुआ है उसमें भी वही पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेंड हो सकता है फ्राइडे के लिए, सिर्फ फ्राइडे के लिए ये वाला ट्रेंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और अब हम लोग निफ्टी की बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं। तो बैंक निफ्टी ने कोई खास मूव नहीं दिया है, ये आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी कोई खास मूव नहीं दिया, जैसा कि निफ्टी ने खास मूव, ये जो बैंक निफ्टी है वो पूरा साइडवेज रहा है मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये इसमें ट्रेंड निकल के आया है बैंक निफ्टी का। तो इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी होती है कि दोस्तों कि मार्केट इस ट्रेंड, ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ये 49,960, और ये इसका जो सपोर्ट है वो है 49,640। इस बीच में मार्केट रहेगा, तो आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है बैंक निफ्टी में भी।
ठीक है दोस्तों। और जैसे ही मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो आपको रीटेस्ट जैसी मार्केट करेगा वैसे ही आपको सी की पोजीशन ले लेनी है, और अगर डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाए मार्केट तो आपको पी की ट्रेंड ले लेनी है। लेकिन इस लेवल के क्रॉस करने के बाद ही जब मार्केट रीटेस्ट करे, हो सकता है कि मार्केट इधर से रिवर्स भी आ सकता है, तो जब तक मार्केट रीटेस्ट करके इस पोजीशन से अबव नहीं जाता तब तक आपको पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे ही इस पोजीशन के अप में जाएगा तो आपको पोजीशन ले लेनी है। या आप बैंक निफ्टी में भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन साइडवेज मार्केट की दो पॉसिबिलिटी कल के लिए निकल के आ रही है। हो सकता है कि मार्केट फिर से साइडवेज रहे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गैप अप हो जाए, बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाए तो भी आपको ये रूल फॉलो करना है कि आपको रीटेस्ट के लिए इंतजार करना है। अगर सपोज यहाँ पर मार्केट ओपन हो गया, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी, फर्स्ट कैंडल कोई भी रेड या ग्रीन कोई भी कैंडल, और उसके बाद मार्केट काफी देर यहाँ पर रहा, तो इसके बाद भी ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। डाउन ट्रेंड में भी मार्केट अगर सपोज यहाँ पर ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पर ओपन होने के बाद भी मार्केट इस तरह से निकल सकता है। तो आपको ये जब तक मार्केट रीटेस्ट ना करे इस लेवल के पर आके, तब तक आप लोगों को पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे ही रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अप ट्रेंड की तरफ या डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा तो आपको पोजीशन ले लेनी है। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है 49,900, 49,960, और सपोर्ट है आपका 49,640। ये आपका एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये एक आपका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। और इसमें कोई पॉसिबल नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे होगा। लेकिन फ्राइडे को हो सकता है कि मूव बहुत बड़ा आ जाए, फ्राइडे को मूव हो सकता है बहुत बड़ा आ जाए, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। लेकिन ट्रेड आपको तभी लेनी है जब ये लेवल को क्रॉस करेगा, उसके बाद ही, नहीं अन्यथा हो सकता है कि मार्केट पूरा साइडवेज भी रह सकता है। निफ्टी के लिए यही एनालिसिस है। अब हम लोग आते हैं फाइनल सेंसेक्स की एनालिसिस पे, और इसमें मैं ये बताता हूँ कि कौन सा बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। ये दोस्तों हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पे आ गए हैं। सेंसेक्स के चार्ट में जो लास्ट क्लोजिंग थी वो इस लेवल पे हुई थी। ये लेवल आप लोगों को याद होगा 79,750 के आसपास का लेवल है दोस्तों, ये लेवल, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होने के बाद अब ट्रेंड में चला जाता है, और वहां से 2 डेज पूरा डाउन ट्रेंड आता है, और उसके बाद कल मार्केट पूरा साइडवेज रहा। ये ट्रेंड मार्केट ने दिया। इसमें जो अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था, इसमें जो अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था वो था दोस्तों सेंसेक्स 79,700 सी और 79,700 पी, ये इसका बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था। और सी जो है वो दोस्तों इस समय है 98 का, और पी जो है वो है 661 का। जो स्ट्राइक रेट है वो इस समय ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। इसमें से एक आपका 0 हो जाएगा और एक हीरो हो जाएगा। ये पॉसिबल, ये स्ट्रेटजी तो आप लोगों को पता ही है। मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं 79,750 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था सॉरी एक्सपायरी क्लोज हुई थी, और उसके बाद मार्केट ने ये ट्रेंड दिया, और मार्केट इस समय 79,117 पर क्लोज हुआ है। कल मार्केट क्या कर सकता है, एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या कर सकता है, एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या कर सकता है दोस्तों एक्सपायरी के दिन मार्केट हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मार्केट अप ट्रेंड में जाए। अगर इसे डाउन ट्रेंड में आना है, अगर इस एक्सपायरी को बेस्ट आना है, तो मतलब अगर इसे डाउन की तरफ आना तो पहले ये ऊपर की तरफ जाने के बाद ही दोस्तों ये इस तरह से डाउन पोजीशन में आएगा। इतना आप ध्यान रखना है। अगर इसे डाउन ट्रेंड में जाना है तो ये इस तरह से पॉसिबल है कि इस तरह से ट्रेंड करेगा, ठीक है। ये इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है, यानी मार्केट 79,117 पे जो क्लोज हुआ है तो उसके लिए हो सकता है कि ये 400 तक जाए, 79,400 तक जाए, और वहां से ये
रिवर्स हो जाए, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया पी साइड के लिए। और अगर इसे अप ट्रेंड में ही जाना है, अगर इसे अप ट्रेंड की तरफ जाना है तो ये हो सकता है कि यहाँ से साइडवेज ओपन होने के बाद ये इस तरह से पोजीशन बनाता हुआ निकल जाए ऊपर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दो ही पोजीशन बन रही है और हो सकता है कि मार्केट कहीं ना जाके साइडवेज भी हो सकता है कल के दिन, जैसा कि गिफ्ट निफ्टी ने दिखाया हुआ है। गिफ्ट निफ्टी पूरा साइडवेज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू निफ्टी, अगर निफ्टी का ट्रेंड टूटता है, वो मैंने जो सपोर्ट बताया है, इसमें भी आप सपोर्ट लगा सकते हैं सेंसेक्स में, लेकिन सेंसेक्स का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो निफ्टी के हिसाब से ही चलेगा। ये आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर ये इस ट्रेंड को तोड़ता है, ये है 78,875, ये इसका जो सपोर्ट है, अगर ये इसको तोड़ के नीचे जाता है तो आप फिर से इसमें डाउन की ट्रेंड ले सकते हैं। और अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है जो है 79,250 है, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है ये अब ट्रेंड की तरफ चला जाए। तो एक्सपायरी हो सकता है कि इसकी बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। ये जो स्ट्राइक प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 79,700 पी का 61 का, तो हो सकता है ये स्ट्राइक प्राइस हो सकता है कि पहले 400 के आसपास आने के बाद ये पूरा हो सकता है कि 800 तक स्ट्राइक प्राइस चला जाए। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा निकल के आ रही है सेंसेक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए सेंसेक्स की एक्सपायरी की एनालिसिस है। मार्केट हो सकता है ये दो ट्रेंड में ही काम करे, साइडवेज आपको कोई भी ट्रेंड नहीं लेना है। जब तक इस रेजिस्टेंस को और इस सपोर्ट को मार्केट नहीं तोड़ता है, आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। साइडवेज हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी एक्सपायरी दे दे, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज दी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज दी है। केवल मिड कैप की एक्सपायरी जो है वो बहुत अच्छी दी थी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी, मेरे हिसाब से सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हो सकता है कि मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो करे, सीई के ट्रेंड को फॉलो करे, और ये भी हो सकता है कि मार्केट पीई के ट्रेंड को भी फॉलो करे। लेकिन एक चांस हम लोग साइडवेज का भी रख के चल सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे। लेकिन हाँ, साइडवेज रहेगा तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, इसके बीच में आप एंट्री बनाइएगा नहीं। जैसे ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो सपोर्ट की तरफ पी की तरफ एंट्री बनाइएगा, और जैसे ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आप रेजिस्टेंस की तरफ, मतलब सी की साइड में अपनी पोजीशन बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।